आईसीआईसीआई बैंक में। आज जैसे मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में इंट्राडे में हो सकता है 700-800 पॉइंट की रेंज बने और उसमें काफी वोलेटाइल है बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी को ट्रेड मत करिए, आज बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होने वाला है। आज अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे ना, अगर आप गलत पड़े ना, बहुत पैसा जाएगा घर से। तो इसके लिए थोड़ा सा आज बैंक निफ्टी में केयरफुल रहिए भाई साहब। आज ट्रेड वाला दिन नहीं आने की इंडेक्स के लिहाज से, कभी कभी वॉच कर लेना ज्यादा बेहतर है, वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी ऑब्जर्व करो। और अगर कंटिन्यूस सेशन में कुछ रुझान क्लियर हो रहा होगा तो अपन ग्रिप करेंगे उस रुझान को। सीबीसी आज का जो मंडे का बढ़िया सा पैनल है, वैसे रोज का ही बढ़िया रहता है, वो पैनल आपकी स्क्रीन पे चमकता हुआ कुछ देर में इस पैनल के पास चलेंगे, मुस्कुराती हुई रचना जी के पास जाएंगे। लेकिन पहले आज के बिग स्टॉक डायरेक्टर ऐसा पहले प्ले नहीं करते, वेट करते हैं क्यों? एक बार जंप कर गए थे तो क्या है, मेरा रोल कम हो जाता है ना। अभी मैं बोला तो फिर स्टिंग आया। आज के बिग स्टॉक कौन कौन से? एक तो एक्सिस बैंक लग रहा है, सबसे पहले एक्सिस बैंक। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है आज की एक्सिस बैंक का। और आरबीआई ने बोला भाई साहब क्या कर रहे हैं आप लोग, ये आप थोड़ा सा एनपीए दिखाइए, आप बहुत लीनियंट है एनपीए को लेकर। वो क्वालिटेटिव हम एस्पेक्ट जो लेके जा रहे हैं वो यही मामला है, क्वालिटेटिव, वो जो टेक्निकल, वो सब जो भी था। और आरबीआई कह रहा है कि आप नहीं मान रहे हैं कि आपकी लोन में दिखते हैं, हमको लग रहा है कि है। ये ध्यान रखिए, सोर्स बेस्ड स्टोरी, अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन फ्राइडे को स्टॉक गिरा था और आरबीआई ने कहा कि आप अपनी एनपीए पॉलिसी की समीक्षा करिए और थोड़ा सा कुछ एनपीएस को पहचानने में देरी करें। कुछ मामले में एनपीए की पहचान में भी देरी हो रही है, ये भी आरबीआई ने कहा है। अगेन सब कुछ सोर्स बेस्ड है। और एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है कि अनसिक्योर्ड लोन्स और स्मॉल लोन यहाँ पर दिक्कत है। और अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो अग्रेशन है बैंकों का वो इसी स्पेस में होता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको यही होता है अनसिक्योर्ड में, और जो छोटे लोन्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। एक लेकिन सिल्वर लाइनिंग भी है। सिल्वर लाइनिंग क्या है? इंडसइंड नहीं है। जैसे इंडसइंड के केस में तो नेटवर्क टूट गया था और जब उन्होंने कहा कि आपने आपकी डेरिवेटिव बुक वगैरह चेक करिए तो उसमें पूरा 2.5% का जो इम्पैक्ट आ गया था, एटलीस्ट वो नहीं है, वो लाइन चला दीजिए, वो लास्ट टुवर्ड्स द एंड है कि इसको आप इंडसइंड बैंक से नहीं कंपेयर कर सकते। और अकाउंटिंग का इशू नहीं, एटलीस्ट इंडसइंड बैंक के केस में अकाउंटिंग का इशू आरबीआई ने कहा तो उसमें 2.5% नेटवर्क टूटा था, एटलीस्ट वो नहीं है। और इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट लाइन ऑफ आरबीआई प्लीज, वो ज्यादा जरूरी है। और सीएनबीसी टीवी 18 ने एक्सिस बैंक को भी लिखा और आरबीआई को भी लिखा, अब तक दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नेक्स्ट लाइन भी प्ले कर दीजिए। और जो एक्सिस बैंक के नंबर पर इसका इम्पैक्ट पड़ा था 614 करोड़ के करीब का एक इम्पैक्ट पड़ा, और स्लिपेजेस ये भी बड़े करीब 2700 करोड़। तो ये आज का मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक होगा। तो ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ ये क्वार्टर में हो सकता है कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर में करना पड़ेगा, ये भी क्लैरिटी नहीं है, ये भी क्लैरिटी नहीं है। तो जो भी है मेरे ख्याल से थोड़ा सा और आज एक्सेस के ऊपर प्रेशर आ सकता है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक और उनको अब मैं एचडीएफसी बैंक को बिग स्टॉक नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बढ़िया तरीके से बात हो गया। एयू बैंक को मैं रेड में ले रहा हूँ। एयू बैंक को रेड में लेने का मतलब का रीजन पता है क्या है? एयू बैंक चला बहुत है स्टॉक। अगर आप देखें एयू बैंक का 3 महीने का चार्ट देखेंगे अगर, एयू बैंक बैंकिंग में वन ऑफ द बेस्ट आउट परफॉर्मेंस रहा है। आपको याद होगा वीरू की टीम में लगातार आता था ये, पर 28 में मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग। 3 महीने में जितना चला है उसके हिसाब से नंबर उतने अच्छे नहीं है। और एनआईएम एक्सपेक्टेशन ज्यादा गिरे, 40 बेसिस पॉइंट एनआईएम गिरा है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मुनाफा जरूर बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है,